मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल बदलाव की कवायद जारी है। मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जा रहा है और 2 साल में इन मंत्रियों ने क्या किया है, किसका काम अच्छा रहा है, किसका काम गड़बड़ रहा है, किसने कमियां रही हैं, किस विभाग की रफ्तार तेज नहीं रही है, इन सारी परिस्थितियों का आकलन हो रहा है। और उसके आधार पर ही मध्य प्रदेश में कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है, क्योंकि वे मंत्री जो विवाद में रहे हैं, जिनके बयान विवादित रहे हैं, जिनके विभाग की कार्यशैली अच्छी नहीं रही है, उनकी छुट्टी होना लगभग तय माना जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संदीप पौराणिक। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार को लगभग 2 साल होने को आ गए हैं और इन 2 सालों में सरकार या यूं कहें मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं मंत्रियों की। राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री ने एक मीडिया हाउस से बातचीत में साफ कर दिया है कि बीते 2 साल में मंत्रियों का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, इसकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। क्या मंत्री बदले जाएंगे, इस पर वो कहते हैं कि ये फैसला तो पार्टी हाईकमान करेगा। क्या कुछ होगा, कैसे होगा, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन इतना तो उन्होंने इशारों में कह ही दिया है कि राज्य के मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है। हम बात मध्य प्रदेश की सरकार की करें तो दिसंबर 2024 में मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश की कमान मोहन यादव ने संभाली थी। आज राज्य में 31 मंत्री हैं और 4 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में शामिल होने की संभावना है। लेकिन जो मंत्री अभी हैं उनमें से करीब आधा दर्जन मंत्री ऐसे हैं जिनका रिपोर्ट कार्ड या जनता के बीच रिपोर्ट कार्ड अच्छा नहीं है। ठीक है, मुख्यमंत्री परफॉर्मेंस की समीक्षा करा रहे हैं और उस परफॉर्मेंस रिपोर्ट के आधार पर केंद्र से और राज्य की इकाई से परामर्श करेंगे और फिर उन मंत्रियों की छुट्टी कर देंगे। लेकिन सब इलाकों से, चाहे हम मालवा निमाड़ की बात करें, मध्य की बात करें, विंध्य की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, ग्वालियर चंबल की बात करें, कुछ मंत्री ऐसे हैं जो विवादों में हैं। वे सिर्फ कार्यशैली के कारण ही नहीं, अपने बयानों के कारण। इतना ही नहीं, उनकी संगठन और मंत्री के बीच बेहतर तालमेल भी नहीं है और इसका कारण है कि वर्चस्व की लड़ाई उन इलाकों में चल रही है और यह लड़ाई पार्टी के लिए कई लिहाज से घातक भी है। और यही कारण है कि मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड बनाया जा रहा है। जो सूत्रों का दावा है, वे कहते हैं कि पहले रिपोर्ट कार्ड बनेगा और एक एक मंत्री को बुलाकर उसके परफॉर्मेंस की रिपोर्ट बताई जाएगी कि क्या कमियां रहीं। ऐसा करने से मंत्री में असंतोष नहीं होगा और उसकी मंत्रिमंडल से छुट्टी करना आसान हो जाएगा। मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल की बात करें तो कई मंत्री ऐसे हैं जो पहली बार मंत्री बने हैं और उनका परफॉर्मेंस अपेक्षा के अनुरूप सरकार को नहीं दिख रहा। हाँ, ये बात अलग है कि उनमें से कई मंत्री ऐसे जो विवादित नहीं हैं, मुख्यमंत्री की मर्जी के अनुसार काम कर रहे हैं, सरकार की छवि पर उनकी कार्यशैली का विपरीत असर नहीं पड़ रहा है। लेकिन कई अनुभवी ऐसे मंत्री हैं जो पार्टी के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं और ये परफॉर्मेंस रिपोर्ट उन मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर करने में एक बड़ा आधार बन जाएगी। और यही कारण है कि मुख्यमंत्री 2 साल का रिपोर्ट कार्ड या परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार करा रहे हैं। ये रिपोर्ट लगभग तैयार होने वाली है और संभावना यही जताई जा रही है कि बिहार चुनाव के बाद राज्य में मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है और जिन मंत्रियों की छुट्टी होनी है वे भी इस बात को जान रहे हैं कि वे डेंजर जोन में हैं और यही कारण है कि उनकी दिल्ली से लेकर भोपाल तक की दौड़ ही नहीं, नेताओं को मैनेज करने की कोशिशें शुरू हो गई हैं और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक मंत्रिमंडल में फेरबदल नहीं हो जाता। अब देखते हैं किस इलाके के किस मंत्री की छुट्टी होती है। दोस्तों नमस्कार, आज के लिए इतना ही।